Welcome to my channel, Chemistry Learner. So now today we are starting the next video. The fourth part of the video is rearrangement reactions, जिसे हम कहते हैं पुनः व्यवस्थित अभिक्रिया। पुनः व्यवस्थित अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होते हैं जिनमें अगर आम भाषा में देखें तो एक ही मॉलिक्यूल में किसी कंडीशंस के वजह से किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल या किसी भी अटैकिंग रिएजेंट्स की प्रेजेंस में या कुछ कंडीशंस की वजह से उसकी जो पोजीशंस होती है ग्रुप की एटॉम की वो बदल जाती है। क्या कहा? ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल हो या एटॉम हो उनकी पोजीशंस क्या होती है बेटा? बदल जाती है। डेफिनेशन देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया और लग जाएगा। चलो डेफिनेशन देखते हैं हम। डेफिनेशन कह रहा है कि व्हाट इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या है? द रिएक्शन इन विच अगर इनमें कहना नहीं पसंद है तो इंडिकेट कह सकते हैं। क्या कहना है? इंडिकेट। द रिएक्शन इंडिकेट करता है, कुछ प्रतीक, कुछ संकेत देता है। क्या संकेत देता है? कि वह रिएक्शन जिनमें द रिएक्शन इंडिकेट माइग्रेशन ऑफ एटॉम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें माइग्रेशन होता है, यानी पोजीशन को, मतलब मॉलिक्यूल एक ही होगा पर वो अपना पोजीशन बदल रहा है। जैसे कि मैं माइग्रेट होकर कहां से आपके यहां आया हूं, इट मींस कि मैं अभी किसी एक स्टेट से किसी एक स्टेट में आज पढ़ा रहा हूं तो मेरा वहां से क्या होता? माइग्रेशन हो गया, मेरी पोजीशन बदल गया है। माइग्रेटेड होना। देखिए द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन इंडिकेट माइग्रेशन ऑफ एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम, चाहे वो एक एटॉम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटॉम भी हो सकता है, टू अनदर पोजीशन, अन्य जगह में, टू अनदर पोजीशन, अन्य जगह में, विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विद इन द सेम मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल में किसी एटॉम या ग्रुप ऑफ एटॉम माइग्रेट कर जाता है एक ही मॉलिक्यूल के अन्य जगह में। फिर समझिए, एटॉम या ग्रुप ऑफ एटॉम माइग्रेट करता है, ग्रुप ऑफ एटॉम या एटॉम माइग्रेट करता है एक ही मॉलिक्यूल की एक जगह से दूसरी जगह। जैसे मैं पूरे विश्व में मैं हूं तो क्या मैं एक ही जगह, मैं आज चमोली में हूं, कभी मैं कहीं, कभी मैं कहीं, कभी मैं अमेरिका में जाऊंगा, तो मेरा पोजीशन क्या है? बदलता जा रहा है। इसी को ही हम कहते हैं रीअरेंज करना, अपनी जगह को बदल देना। इसके लिए एक बेहतरीन से एग्जांपल देखिए। मान लेते कि मेरे पास C है, राइट, और यहाँ पे मैंने ऐसे H बना दिया, राइट। इसको ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पे मान लेते मैंने ऐसा OH बना दिया। ये देखिए मेरे पास एक कंपाउंड को ध्यान से देखना है। इसको हमने क्या करना है? रीअरेंज करना है बेटा। देखो बेटा, इसको समझना है आपने। जैसे देखिए, जैसे ये वाला एटॉम, ध्यान देना बेटा, ये जैसे यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बनेगा? सोचो, ये कार्बन, राइट, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, और यहाँ पे ऐसे तो है जनरली। देखो जैसे यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे क्या बना? पॉजिटिव चार्ज। हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे क्या बना? डबल बॉन्ड। हाँ या ना? और यहाँ पे क्या बन गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ से 2 बॉन्ड बन गया, 3 बॉन्ड बन गया। तो ऐसे केस में क्या होगा? देखो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। अगर ये इधर शिफ्ट हो जाता तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सके आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? इस पूरे ग्रुप ऑफ H को यहाँ लेकर आऊंगा, तो होगा क्या? देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे H था, एक H ऐसे आ गया, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या? C+OH। देखो बेटा इसमें क्या हुआ? एक एटॉम है, ग्रुप ऑफ एटॉम। देखो यहां से ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ, हाँ यार, तो ये वाला एटॉम का क्या हुआ बेटा? माइग्रेशन हुआ। क्या होता है? ये वाला एटॉम का माइग्रेशन। तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे एक एटॉम भी तो हो सकता है। यहाँ पे क्या लगा? माइग्रेशन ऑफ एटॉम या फिर ग्रुप ऑफ, यहाँ पे एक एटॉम का हुआ, यहाँ पे क्या होता है? एक एटॉम का हुआ है। अब हम ग्रुप ऑफ एटॉम का करके दिखाते हैं, इसको आप समझिएगा, बढ़िया सा एग्जांपल है। देखिए बेटा, मान लीजिए मेरा कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, ध्यान समझिए, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे कार्बन है, फिर यहाँ पे क्या बेटा? कार्बन है, एक कार्बन यहाँ लगा दूंगा, मान यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ लगा देते हैं, फिर यहाँ पे मैं बना देता हूँ CH2, CH3 ये हो गया, यहाँ पे CH2 बनाना है मुझे, एंड देन OH। ओके फाइन, चलो ये मुझे देना था बस। ये मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है इसका, राइट। अब मैं इसका क्या करता हूँ? ध्यान समझना बेटा। यहाँ पे मैंने H2SO4 के, देखो ये ना जो प्रोडक्ट, ये जो रिएक्टेंट है बेटा, ये रिएक्टेंट को ध्यान से देखना, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये क्या बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल। अभी मैं आपको समझा ना 1 डिग्री 2 डिग्री, उसी में देखोगे OH इस कार्बन से लगा, वो एक कार्बन है 1 डिग्री, OH इस कार्बन से लगा है, वो एक ही कार्बन से लगा है, तो इसको 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। देखो बेटा H2SO4 एक अम्ल क्या देगा? H पॉजिटिव देगा, और यहाँ पे आपको मतलब पैरा इलेक्ट्रॉन है तो ये इस H को ले लेगा, राइट। तो क्या बनेगा? देखो कार्बन को ध्यान देना बेटा,
देखो बेटा यहाँ पे क्या CH3 है, बोलो हाँ। यहाँ पे क्या है बेटा CH3, हाँ। यहाँ पे क्या H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ऐसा कुछ है। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे क्या बेटा CH, यहाँ पे क्या O, ऐसा तो है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान से देखो। जैसे ही ऐसा है तो यहाँ क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज बन गया तो ये पूरा बॉन्ड के साथ ये चला जाएगा, यानी इससे पानी निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा देखो, इसको मैं ऐसे सीधा यहाँ CH3 लिख रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, क्योंकि देखो ना ये बॉन्ड के साथ चला गया, ठीक है। जैसे बॉन्ड चला जाएगा देखो, अब ये वाला CH3 क्या करेगा, यहाँ चला जाएगा। तो क्या होगा बेटा देखो, CH3 C, फिर यहाँ पे CH3, फिर ये CH2, यहाँ पे CH3, ऐसा कुछ है या नहीं, ध्यान से देखो। इसलिए आप ध्यान से देखो तभी आपको समझ में आएगा। देखो आपके पास समझ आ रहा नहीं आ रहा, कुछ ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, हाँ यार ध्यान से देखोगे तो अब आपको एक कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा देखो, पॉजिटिव चार्ज। देखो ऐसा आपको दिखा नहीं दिखा, पॉजिटिव दिखा कि नहीं दिखा आपको, हाँ या ना, आपको एक पॉजिटिव दिखा। अब देखो बेटा आपको याद है वो दिन जब किसी आपने H उधार दिया था, यानी यहाँ पे क्या होगा, HSO4 नेगेटिव होगा। बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ पे HSO ने H दिया, तो जब H दिया तो इसकी कंडीशन क्या होगा, HSO4 नेगेटिव नहीं हो गया भाई, इसने दिया तो इसको वापस दो, अभी दिया नहीं इसने, यही तो दिया लो उससे, फिर HSO नेगेटिव इस H को ले लेगा और ये वाला बॉन्ड क्या होगा इधर को शिफ्ट हो जाएगा और फाइनली क्या बनेगा देखो CH3 ये डबल बॉन्ड CH और ये CH3। बेटा ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, और ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री एल्कीन, 2 डिग्री एल्कीन। तो आपको पता है कौन सा ज्यादा स्टेबल, ये वाला ज्यादा स्टेबल। इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखते हो तो क्या होता है, पहले वाले रिएक्शन में एक एटॉम का हमने माइग्रेशन करवाया था, सेम मॉलिक्यूल है। दूसरे वाले में देखिए बेटा ग्रुप ऑफ एटम, परमाणु का समूह क्या है बेटा, इसमें परमाणु का समूह का क्या हो गया बेटा, माइग्रेशन हुआ एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, किसकी वजह से, कुछ कंडीशन की वजह से, सम कंडीशंस। क्या बोला, सम कंडीशंस, कंडीशन क्या मिला भाई, सल्फ्यूरिक एसिड की कंडीशन दिया, राइट। तो इस रिएक्शन को आपको समझ नहीं है किस प्रकार से माइग्रेशन हुआ बेटा, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। बाकी आप कमेंट जरूर करना क्या कभी देंगे, थैंक यू।